जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा और बड़गाम में मुठभेड़ के दौरान कुल 5 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 4 आतंकी मारे गए हैं। वहीं बड़गाम में भी लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पिछले 12 घंटे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर पर बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 12 घंटों में पुलवामा में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 4 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं बड़गाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि सुरक्षा बलों ने पिछले 12 घंटे में 2 मुठभेड़ में जैश और लश्कर के 5 आतंकी मार गिराए हैं। मारे गए आतंकियों में जैश कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी सफलता है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जनवरी में अब तक 11 मुठभेड़ हो चुकी हैं। इन मुठभेड़ में अब तक कुल 21 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए आतंकियों में 8 विदेशी भी शामिल हैं। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि आतंकियों ने शनिवार को ही अनंतनाग के बिजबेहरा में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पर फायरिंग की थी, जिसमें हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद शहीद हो गए थे। आतंकियों की फायरिंग में शहीद हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद जम्मू कश्मीर के कुलगाम पुलिस स्टेशन में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा उनकी शहादत पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अनंतनाग में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की निर्मम हत्या की। इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बर्बर घटना के दोषियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। शहीद के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। वहीं आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़गाम जिले में दूसरी मुठभेड़ हुई। चरारे शरीफ इलाके में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी के पास से AK-56 राइफल बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही आतंकी स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों के जवान भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया करने में लगे हैं। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिन 5 आतंकियों की हम बात कर रहे हैं उनमें कौन कौन शामिल है, कौन वो आतंकी हैं जो ढेर कर दिए गए इस एनकाउंटर में, आपको बताते हैं। पहला है जाहिद वानी, दूसरा है वाहिद, तीसरा है बाकी, चौथा है इनायतुल्लाह मीर और 5वां एक अज्ञात आतंकी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है और आतंकियों का खात्मा जारी है। 11 मुठभेड़ जनवरी के महीने में हुई है। 2022 के साल में इस महीने 11 मुठभेड़ हुई है। 21 आतंकी अब तक जनवरी के महीने में साल 2022 में मारे गए हैं। 8 आतंकी इनमें से विदेशी थे। 12 घंटे में पिछले 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, ISI और पाकिस्तान फौज और उनके टट्टू जो यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर हैं, वो टेररिस्ट और अंडरग्राउंड वर्कर्स, 26 जनवरी 2022 की जो जिस हिसाब से शान शौकत से हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्कूल, हर कुचे में कश्मीर घाटी के अंदर तिरंगा लहराया गया और उसके साथ राष्ट्रीय गान हुए, वो सब इनको भयभीत कर चुका है। और इसी भयभीत के होने की वजह से वो अब ऐसी अनस्पेसिफाइड टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। तो उसकी बात है कि हमारा एक बहादुर पुलिस वाला अली मोहम्मद जो घर पे था, उसको टारगेटेड किलिंग करके इन्होंने मार्टिर कर दिया है। उसका बदला जरूर लेंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले खालिद का रुख करते हैं। मनीष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन खालिद, जरा ये बताइए, पुलवामा और बड़गाम 5 आतंकी पिछले 12 घंटे में ढेर कर दिए गए हैं। किस तरह से इनपुट मिला और किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया गया?
देखिए, पुलवामा की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस था, जिसके पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए नायरा गांव जो है पुलवामा के टहब इलाके में, वहां पर सूचना के आधार पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जॉइंट ऑपरेशन था सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें जब उस घर को घेरा गया तो एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ। उसमें इनिशियल स्टेज में जो है काफी फायरिंग हुई, लेकिन फिर रात भर उस ऑपरेशन को जो है होल्ड पे रखना पड़ा। लेकिन सुबह 20 आवर्स में ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम किया गया और कुछ ही घंटों में 4 मिलिटेंट जो है वहां मार गिराए गए हैं, जिनमें एक टॉप कमांडर जो है जाहिद जैश मोहम्मद का, उसको मार गिराया गया है और एक पाकिस्तानी मूली का मिलिटेंट जिसकी पहचान कफील के नाम पर हुई है, @छोटू उसको बुलाया जाता था और कहा जाता है कि वो करीबन पिछले 8 महीने से इस इलाके में सक्रिय था और इनके पास से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। वहीं इसी बीच जब ये मुठभेड़ चली रही थी तो सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के चार शरीफ इलाके में एक अन्य ह्यूमन पे ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया। वहां भी एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ और वहां एक लोकल मिलिटेंट जो स्थानीय था, वो लश्कर तैयबा मिलिटेंट संगठन से जुड़ा हुआ था, उसको जो है घेर लिया गया। वहां भी काफी देर फायरिंग चली और सुबह वहां उसको भी न्यूट्रलाइज किया गया और उसमें जो है एक AK-56 राइफल उससे बरामद की गई है। कुछ ग्रेनेड्स भी बरामद किए गए हैं और उसका कहा जाता है कि वो इसी इलाके का रहने वाला था और काफी समय से सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में सक्रिय था। तो इस तरह से 2 मुठभेड़ों में जो 12 घंटों में संपन्न हुई, उसमें 5 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। लेकिन इस पूरे महीने की अगर हम बात करें तो 21 मिलिटेंट 11 मुठभेड़ों में मारे गए हैं, 8 पाकिस्तानी है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीबन 7 मिलिटेंट्स को जो एक्टिव थे उनको जिंदा अरेस्ट किया गया है। करीबन 17 के करीब OGWs को अरेस्ट किया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि जहां मौका मिलता है वह एनकाउंटर में मिलिटेंट्स को मारा जाता है या अरेस्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन को तेजी से चलाया जा रहा है। ठीक है मनीष, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात पर इन एनकाउंटर्स का कितना असर होगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में कश्मीर के हालात को खराब करने की भरपूर कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। देखिए विशाल, जो सबसे एक बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी को लेकर के भी लगातार अलर्ट मिल रहे थे कि कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करना चाहते थे, पर्टिकुलर इनपुट्स आ रहे थे। और तो ऐसे वक्त में इन टेररिस्टों का मारा जाना एक कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा थी उसको फेल किया गया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी बड़ी बात कि आप जानते हैं कि इस वक्त बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल है, लॉन्चिंग पैड्स से अब टेररिस्ट आसानी से आ नहीं सकते क्योंकि वहां पूरी तरीके से बॉर्डर एरियाज पे बर्फ जमी है, घुसपैठ के रास्ते बंद हो गए हैं। और ये एक अवसर भी देता है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वैली के अंदर जो टेररिस्ट और खासतौर पर जो फॉरेन टेररिस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा हेडेक है क्योंकि ये रिक्रूटमेंट करते हैं, ये अटैक की प्लानिंग करते हैं। तो इस का फायदा उठाते हुए जो वैली में टेररिस्ट की प्रेजेंस है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और यही कोशिश हो रही है। अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहा, इस तरीके के आतंकी मारे गए और उनके नंबर अगर घट गए और हमने LOC पर लगातार अपनी जो शिकंजा कसा हुआ है, लगातार निगरानी हमने बढ़ाई हुई है, अगर हमने उनके घुसपैठ को पूरी तरीके से रोक दिया तो कश्मीर में बहुत जल्द अमन चैन का माहौल हो जाएगा, क्योंकि यही जो फॉरेन टेररिस्ट हैं ये आकर के यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। और इसलिए ये जो 5 टेररिस्ट मारे गए ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक जाहिद, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पुलवामा में जो लेथीपुरा अटैक हुआ था जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसमें भी उसके इन्वॉल्वमेंट की जांच की जा रही है। और अगर उसकी बात यहाँ साबित हो जाती है, इनपुट अगर करेक्ट है, तो जाहिर तौर पर ये वैसे भी बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। जी बिल्कुल, बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और खालिद आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.